नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा पर। जैसा कि बेटा आप लोग को पता है कि आपके सीएचएस एग्जाम जो है वो बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। कई बच्चों के मन में सवाल आ रहा है कि सर पेपर का लेवल क्या हो सकता है। 2025 का जो पेपर है सर ये टफ आएगा पिछले साल के कंपैरिजन में या इजी आएगा, क्या होगा? तो इस वीडियो में बेटा समझने की कोशिश करेंगे, कुछ फैक्ट्स पे मैं बात करूंगा। क्लास 9th और 11th वाले बच्चों के लिए दोनों के लिए वीडियो बहुत जरूरी है, एंड तक जरूर देखना। तो जो ही बच्चे पहले क्लास 9th में हैं उनकी बात कर लेते हैं और 11th के बेटा सभी स्ट्रीम्स की बात करते हैं। जब भी पेपर की डिफिकल्टी की बात होती है कि इजी है या टफ है, तो हमेशा हम एक फिक्स्ड पैटर्न को देखते हैं कि पिछले साल के पेपर्स कैसे आते रहे हैं। अब जैसा कि आपको पता होगा सीएचएस का एग्जाम बेटा 23 में और 24 में हुआ है और 25 में होने वाला है। इसके पहले जब एग्जाम हुआ था तो 2019 में हुआ था। 2019 का जो पेपर था, ठीक है, तो उस समय पर बेटा एनसीईआरटी पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता था, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर नहीं आता था। 2023 में जब पेपर इतने टाइम के बाद, कोविड के बाद जब 23 में पेपर दोबारा शुरू हुआ, तो 23 का पेपर भी थोड़ा थोड़ा 2019 के पेपर की तरफ था, कुछ 2019 जैसा था और कुछ ये एनसीईआरटी को फॉलो करना ट्रेंड स्टार्ट हुआ, क्योंकि पेपर के हमने डीप एनालिसिस किया, चाहे क्लास 9th की बात कर लें या क्लास 11th की बात कर लें। लेकिन 2024 का जो आपका पेपर है बेटा, पेपर उठाकर देख लेना, 2024 का पेपर आपका कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड था। अब मजे की बात यह है कि 2023 में ज्यादा बच्चों ने पेपर दिया था, ज्यादा बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया था, मतलब कि पेपर में कंपटीशन ज्यादा था। 2024 में थोड़े से कम फॉर्म भरे गए थे 2023 के कंपैरिजन में, लेकिन तब भी 2023 से 2024 में कट ऑफ जो है वो इंक्रीज करी थी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पेपर का पैटर्न थोड़ा सा इजी की तरफ शिफ्ट हुआ था, एनसीईआरटी की तरफ शिफ्ट हुआ था। अब एनसीईआरटी जो है बेटा यही आपके लिए गोल्डन टेक्स्ट बुक्स है, ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं एनसीईआरटी, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। अब रिसेंटली आपको पता है बेटा इस साल की जेएनवी का एग्जाम हुआ है, सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ है, सैनिक स्कूल का एग्जाम भी हुआ है। जेएनवी और सैनिक स्कूल दोनों के क्लास 9th के पेपर की अगर बात करें तो बेटा सैनिक स्कूल जो है इसका मैथ्स हमेशा टफ आया करता है, टफ मैथ्स माना जाता है सैनिक स्कूल का। हमने भी पिछले साल के पेपर्स को देखा है तो सैनिक स्कूल का पेपर टफ आता है, लेकिन इस साल सैनिक स्कूल का मैथ्स का पेपर भी थोड़ा सा इजी था, रिलेटिवली आसान था पिछले साल के कंपैरिजन में। और जेएनवी क्लास 9th का पेपर भी कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड था। जेएनवी के साइंस के 35 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक 35 क्वेश्चंस का मैंने डिटेल में एनालिसिस किया था, और इन 35 क्वेश्चन में से बेटा यकीन मानना 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपकी एनसीईआरटी की लाइन से थे, और 4 क्वेश्चन बेटा ऐसे तो जो आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी में जो चीजें दी रहती हैं उससे रिलेटेड थे। सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा था बेटा जो कंप्लीटली एनसीईआरटी के बाहर का था, जिसको हम इग्नोर अगर कर दें तो आप मान के चलना कि कंप्लीटली एनसीईआरटी को ही फोकस किया जा रहा है। जहां तक बात रही लैंग्वेज की, हिंदी और इंग्लिश की, तो हिंदी और इंग्लिश का पेपर जैसा हुआ करता था हमेशा वैसा ही होगा, कोई बहुत ज्यादा चीजें बदलने नहीं वाली इंग्लिश और हिंदी में। तो मेरे हिसाब से पहले क्लास 9th वाले बच्चों की अगर बात करें तो पेपर बेटा इजी टू मॉडरेट की तरफ ही होगा, हार्ड नहीं होगा, लेकिन कट ऑफ इंक्रीज होगी। इसका कारण यह है कि नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो लिमिटेड है और बच्चे हर साल बढ़ रहे हैं। बस ऐसा हुआ था 23 से 24 में कि नंबर संख्या कम थी। एग्जैक्ट संख्या 2025 वाले बच्चों की कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, ये इंफॉर्मेशन जैसे आएगी मेरे पास मैं आपको इंफॉर्मेशन देने की जरूर कोशिश करूंगा कि कितने बच्चों ने एग्जैक्टली फॉर्म भरा है। मैं हवा में आके बातें नहीं करना चाहता कितने बच्चों ने भरा होगा, इतने बच्चों ने भरा होगा, क्योंकि बहुत सारे डायनेमिक्स है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बॉयज स्कूल और गर्ल्स स्कूल एकदम अलग है। अगर मान लो बीएचयू एक रॉ डाटा भी दे देता है कि 1 लाख बच्चों ने सीएचएस का फॉर्म भरा, अब उन 1 लाख बच्चों में एलकेजी वाले बच्चे भी हैं जो लॉटरी सिस्टम से दे रहे हैं, आपके 1 क्लास वाले बच्चे भी हैं जो लॉटरी सिस्टम से दे रहे हैं, क्लास 6 वाले बच्चे भी हैं जो लॉटरी सिस्टम से दे रहे हैं, और क्लास 9th और 11th वाले बच्चे हैं। अब क्लास 9th में भी बॉयज और गर्ल्स अलग हैं, और क्लास 11th में भी बेटा 4 ग्रुप्स हैं, मैथ्स ग्रुप अलग है, बायो ग्रुप अलग है, आर्ट्स ग्रुप अलग है, कॉमर्स ग्रुप अलग है, और बॉयज और गर्ल्स तो अलग हैं ही। तो बहुत सारे डिविजन्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज इसमें डिपेंड करती है। तो एक रफ आइडिया देने यहां पर आके कुछ भी बकवास करना, ये मेरे अंदर तो नहीं है कि मैं कुछ भी आकर फालतू चीजों पे बात करूं। कोई भी ऑफिशियल डाटा आएगा हमारे पास, अगर इंटरनली भी कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं जरूर आपको उसके साथ शेयर करूंगा, अगर शेयर करने लायक होगा, ठीक है। एग्जैक्टली कभी कभी हमें बहुत सारी चीजें इंटरनली पता चलती भी हैं, बट किसी ऐसे इंसान से पता चलिए जो खुद वहां पे अगर काम कर रहा है,
और हमें कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम उसको यूट्यूब पे आके पब्लिक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीजें हैं बेटा कि फॉर्म की संख्या कितनी है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, ऑफिशियली कुछ आएगा तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। रही बात पेपर क्लास 9 वाले बच्चों के लिए बेटा इजी की तरफ रहेगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा, जो आप पढ़ रहे हो वही पढ़ो, एनसीईआरटी पे फोकस करो। अब देखो जब भी पेपर आसान आता है, कट ऑफ हाई जाता है, ऐसे में बेटा जो गेम हो जाता है, ऐसे में जो गेम हो जाता है वो एक्यूरेसी का गेम हो जाता है। किसका गेम हो जाता है बेटा? एक्यूरेसी का, कि आप कितने क्वेश्चन से सही करके आ रहे हो। यहां पर आपको एक्यूरेट होना है, आपको प्रिसाइज होना है, ठीक है, एक्यूरेट होना है और प्रिसाइज होना है, ठीक है। आपको आंसर्स तक पहुंचना ही होगा, सही आंसर मार्क करने होंगे, कम टाइम में ज्यादा सही सवाल करने होंगे। तो गेम आपकी एक्यूरेसी और प्रिसाइज को, कितने आप प्रिसाइज हो, आपके प्रिसीजन को चेक करेगा। आप प्रेशर में कैसे क्वेश्चंस को डील कर रहे हो, पेपर आसान आएगा बेटा, मॉडरेट आएगा, प्रेशर में हड़बड़ाहट में आप गलत ओएमआर तो नहीं भर दिया, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। अब बात करते हैं डिटेल में क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। तो क्लास 11th में बेटा जेएनवी का तो क्लास 9th का एग्जाम हुआ था, और इस बार जेएनवी का पहली बार क्लास 11th का भी एंट्रेंस हुआ है। जहां तक रही बात सैनिक स्कूल में, तो क्लास 11th का एंट्रेंस नहीं होता है। अब 11th वाले बच्चों में भी 4 डिवीजन हो जाता है, ठीक है। अब चारों डिवीजन में थोड़ा थोड़ा अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। जैसा मेरी एनालिसिस रही है मैं आपको उस हिसाब से बताने की कोशिश करता हूं। मैथ्स ग्रुप और बायो ग्रुप, इसके बाद आता है बेटा आर्ट्स और कॉमर्स। आर्ट्स और कॉमर्स, सबसे पहले कॉमर्स वाले बच्चों की बात करें तो कॉमर्स में बेटा आपका एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। 2023 या 24 कभी हम देख लें, इकोनॉमिक्स का पेपर बेटा हमेशा हार्ड ही रहता है, और इकोनॉमिक्स का अच्छा खासा वेटेज रहता है आपके कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। तो मुझे नहीं लगता यहां पर कुछ बदलाव होने वाला है, इकोनॉमिक्स का पेपर हार्ड ही आएगा। तो क्लास 11th वाले बच्चे याद रखना, कॉमर्स ग्रुप से जो हैं आपको बेटा इकोनॉमिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स आपकी लगभग जैसी आई है पिछले साल उसी लेवल का रहेगा, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमिक्स आपको ढंग से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ढंग से बेटा इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो उसके लिए क्या करना है, क्रैश कोर्स 2.0 में एनरोल करना है, और मात्र 500 रुपए में बेहतरीन तैयारी करनी है क्लास 11th कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चों दोनों के लिए। आर्ट्स में बेटा सिमिलर चीजें हैं, सोशल साइंस का यहाँ पर बहुत हाई वेटेज होता है, ठीक है। सोशल साइंस का बच्चा यहाँ पर बहुत हाई वेटेज है, तो आपको सोशल साइंस अच्छी करनी है। अच्छी बात यह है बेटा कि अब आपका सोशल साइंस एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछा जा रहा है। दिक्कत आपको क्या आएगी पता है, कि जब क्लास 9th और 10th के चैप्टर्स पढ़ते हैं हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में या इकोनॉमिक्स में, तो हिस्ट्री में बच्चों के पास ऑप्शन होता है कि अगर साल भर में 8 चैप्टर है तो आपको 4 चैप्टर ही पढ़ने हैं, आपके एग्जाम में 4 चैप्टर ही आएंगे। 10th में भी सिमिलर है, 8 चैप्टर हैं तो 4 चैप्टर ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेकिन जब आपके सीएचएस का एग्जाम होगा तो आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। आपने जो चैप्टर बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ा है, क्योंकि बोर्ड्स में क्या होता है, क्लास 10th का जो सिलेबस आता है सोशल साइंस का बोर्ड का, उसमें ऐसे और करके लिखा रहता है, ये चैप्टर और दिस चैप्टर। बोर्ड्स का जब पेपर ही बनता है तो उसमें दोनों चैप्टर के ऑप्शन रहते हैं, मतलब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो या ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। लेकिन सीएचएस के एग्जाम में बेटा आपकी पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, पूरी पॉलिटी और पूरी इकोनॉमिक्स आएगी। तो आर्ट्स वाले बच्चे जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है उनको जरूर पढ़ लेना, इस भ्रम में मत रहना कि वो नहीं आएगा मेरे पेपर में। अब आ जाते हैं बेटा मैथ्स और बायो वाले बच्चों के लिए। अब बच्चा ध्यान से सुनना मेरी बात, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके लिए कॉमन सब्जेक्ट है। तो जो बच्चे क्लास 11th मैथ्स का पेपर दे रहे हैं उनको बायोलॉजी ग्रुप का पीवाईक्यू का फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉल्व करना है, और जो बच्चे बायोलॉजी ग्रुप का पेपर दे रहे हैं क्लास 11th का, उनको मैथ्स वाला जो पेपर आया है उसका भी फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉल्व करना है। तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू को जब खोल के देखोगे तो 11th मैथ्स का जो फिजिक्स का पेपर है उसके क्वेश्चंस 11th बायो के बायो वाले पेपर में फिजिक्स में रिपीट होते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री में होते हैं, दोनों तरफ से होते हैं। तो क्वेश्चंस का लेवल सेम होता है बायो में और मैथ्स में, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करिए। देखो जो बच्चे क्लास 11th मैथ्स से लेने जा रहे हैं या बायो से लेने जा रहे हैं वो ये सब्जेक्ट्स तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा एज बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में लेना है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा एज लेना है बेटा हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में आपको एक्स्ट्रा एज लेके चलना है, तो इन सब्जेक्ट्स को इग्नोर नहीं करना है। आप बात कर लें बेटा पेपर लेवल क्या रहेगा, तो मुझे जहां तक लगता है मैथ्स के ग्रुप में मैथ्स का पेपर थोड़ा सा टफ साइड पे रहेगा,
फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ी सी मीडियम टू मॉडरेट रहेगी और हिंदी इंग्लिश जैसा आता वैसा रहेगा। बायो ग्रुप में बेटा बायो वाला पेपर जो है ये हार्ड रहेगा, ये सेक्शन हार्ड रहेगा, और मैथ्स वाले में मैथ्स का सेक्शन हार्ड रहेगा। बाकी सब्जेक्ट्स इजी रहेंगे, तो ओवरऑल पेपर मॉडरेट की तरफ रहेगा। मॉडरेट मतलब कुछ क्वेश्चंस इजी भी होंगे, कुछ क्वेश्चंस टफ भी होंगे, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है। स्ट्रेंथ पर खेलने का मतलब यह है बेटा कि जैसा जिस सब्जेक्ट्स में आपको ज्यादा पकड़ है, अगर आपको लगता है क्लास 11 मैथ्स में मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, तो मैथ्स और फिजिक्स पे ज्यादा फोकस करो। बट किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर करके आप एग्जाम में नहीं जा सकते। ओवरऑल पेपर बेटा पिछले साल की तरह ही रहेगा, कोई बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं आएगा, ना बहुत ज्यादा इजी आएगा। क्लास 9th में ऐसा होगा कि पेपर थोड़ा सा इजी की तरफ जा सकता है, क्योंकि बाकी जो क्लास 9th के एग्जाम्स हुए हैं वहां पर एनसीईआरटी को फोकस किया जा रहा है। लेकिन मैथ्स में और बायो ग्रुप में मैथ्स और बायो का सेक्शन बेटा हार्ड आएगा, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं। ये मेरी प्रेडिक्शन है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि क्लास 11th में मैथ्स और बायो वाले ग्रुप में मैथ्स और बायो का सब्जेक्ट हार्ड की तरफ आएगा, बाकी पेपर आपका इजी रहेगा। तो इस बात को ध्यान देना, इसके हिसाब से मेहनत करना, ढंग से अगर तैयारी करनी है, मात्र 15 दिनों में सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर चीजों को पढ़ना है, समझना है, तो क्रैश कोर्स 2.0 के दरवाजे जो है बेटा आपके लिए खुले हुए हैं। हम आपको हर एक चीज थाली में परोस कर दे रहे हैं कि बेटा इस दिन ये सब्जेक्ट के लेक्चर्स करो और क्वेश्चंस लगाओ। डेली 7 से 8 घंटे के वीडियो लेक्चर्स, और उसके बाद 2 से 3 घंटे के टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, डीपीपी और पीवाईक्यू सॉल्व करिए, यानी कि 10 से 11 घंटे की इफेक्टिव पढ़ाई करिए, और 15 दिन में अपनी रैंक को, अपने मार्क्स को आप इंप्रूव होता हुआ देखेंगे, ये हमारी गारंटी है। मिलूंगा अगले वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बच्चों पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।